अभी जो वायरल न्यूज़ चल रही है कि जो दामाद होता है अपनी सासू माँ को लेकर घर से फरार हो जाता है, जाता है हरिद्वार उत्तराखंड घूमने के लिए और उसके बाद में ससुर को धमकी देता है। सोचिएगा कि किसी को कुछ भी वो करने की ज़रूरत नहीं है, तुमने इतने दिन रह तो लिया इनके साथ में, और क्या। सोचिएगा एक दामाद जिसको उस व्यक्ति ने अपना दामाद बनाने का सोचा था, लेकिन दामाद ही अपनी सास को लेकर फरार हो जाता है। फ्रेंड्स, रिश्ते की मर्यादा को तार तार करने वाली जो कहानी है, सच में चौंका देने वाली है। ये सोशल मीडिया पर ये वीडियो जो है जम के वायरल हो रहा है। जो पिता हैं उस बेटी के, क्योंकि 6 दिन बाद बारात आनी थी, 16 अप्रैल को बारात आनी थी, उसके पहले ही माँ और दामाद दोनों, सास और दामाद दोनों ही मिलकर प्लानिंग बनाते हैं पहले से ही। होता क्या है कि ये जो सास थी बात करती है दामाद से, बीमार हो गई हूँ आ जाओ, तो ये खुद दामाद के यहाँ पर चली जाती हैं अपनी सेवा के लिए, देख रेख के लिए। अब जब वहाँ पर चली जाती हैं, धीरे धीरे इनका जो अटैचमेंट बढ़ जाता है दामाद के साथ में। यहाँ पर अभी जो लड़की थी, सोचिएगा जिसकी बेटी थी, उस बेटी से बात करना बंद कर देता है। ये जो दामाद, जो लड़का था जिससे शादी होने वाली थी, उससे बात करना बंद कर देता है और उसके बाद में सासू माँ से बात करना शुरू कर देता है। कंटिन्यू जब देखो तब सासू माँ से बात करना, जब देखो तब सासू माँ से बात करना। और पति बेंगलोर में रहता था, पति ने इतना ध्यान नहीं दिया कि क्या है क्या नहीं है। यहाँ पर इनकी जो कहानी थी वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है, एक दूसरे से प्रेम का इजहार करने लगते हैं। यहाँ पर बेटी को कानों कान खबर नहीं थी कि उसकी पीठ पीछे क्या चल रहा है, कि जिसके लिए उसने शादी के सपने सजोए थे इतने सारे, वो व्यक्ति धोखेबाज है और उसको धोखा दे रहा है। और जो माँ अपने बच्चे की सुखद भविष्य की कल्पना करती है, वही माँ अपनी बेटी के साथ में गद्दारी कर रही थी। सोचिएगा, वो तो अनजान व्यक्ति था, लेकिन यहाँ खुद की माँ जिसने अपने बच्चे को पाला पोसा बड़ा किया, उसकी खुशियों को कैसे उस माँ ने एक पल में ख़त्म कर दिया। दुल्हन बनने वाली थी, कितनी सारी शॉपिंग हो चुकी थी, कार्ड भी बढ़ चुके थे, शादी का निमंत्रण भी पहुंच चुका था। दुल्हन की जो माँ होती है बोलती है, सुनो ना, चले जाओ बहन के यहाँ पर निमंत्रण दे आओ जाके, वहाँ निमंत्रण नहीं गया अभी तक। अपने पति को निमंत्रण देने के बहाने भेज देती है और यहाँ दामाद से पूरी भागने की प्लानिंग बना देती है कि ऐसे ऐसे करके हम चलेंगे। लड़की को कुछ नहीं पता था क्या चल रहा है। हालांकि पिता ने बताया, लड़की के पिता ने बताया कि मैं जब बेंगलोर से आया, क्योंकि घर में हमारे शादी का फंक्शन होना था, जब मैं बेंगलोर से आया तो मैंने देखा कि जो मेरी पत्नी है वो मेरे दामाद से, होने वाले दामाद से बहुत ज़्यादा बातें कर रही है। मुझे लगा कि थोड़ा सा मैं रोकूं टोकूं, लेकिन घर में शादी का माहौल है और ये माहौल ख़राब ना हो जाए, घर में गृह कलेश नहीं चाहता था। इस वजह से मैंने अपनी पत्नी से कोई बात नहीं की, कोई उससे रोको टोकी नहीं की कि चलो कोई बात नहीं, दामाद बनने वाला है, बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं, नज़रअंदाज कर दिया। उसके बाद में वो जब बहन के यहाँ पर निमंत्रण देने गए, तभी बेटी घर पे अकेली थी, क्योंकि ये बड़ी बेटी थी, बेटी घर पे अकेली थी। और जब बेटी ने देखा कि माँ इधर उधर कहीं भी घर में है ही नहीं, नज़र ही नहीं आ रही है माँ, तो वो ढूंढती है, आवाज़ लगाती है, लेकिन कहीं पता नहीं। तब जाके वो देखती है माँ के कपड़े भी नहीं हैं। तब जाके वो लॉकर देखती है जहाँ पर उसकी शादी के जो गहने थे वो रखे थे, शादी के लिए जो पैसे इकट्ठे कर रखे थे 5 लाख वो रखे थे, वो भी साफ, गहने भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब लड़की तो एकदम, उसके जैसे ही उसने देखा पसीने छूट गए और तुरंत अपने पापा को कॉल करती है, पापा घर में ना माँ है और ना ही पैसे हैं, ना ही जेवर है, 10 रुपये भी नहीं है। उस लड़की ने बताया मीडिया वालों से, जब वो पहुँचे वहाँ पर, उसने बताया कि मेरी माँ 10 रुपये भी नहीं छोड़ के गई है कि चाय के साथ में हम पापे या टोस्ट या बिस्किट भी खा लें। सोचिएगा, लड़की का दिल
टूट चुका है, वो रो रही है हॉस्पिटल में, उसकी नौबत भी आ गई हॉस्पिटल पहुंचने की। सोचिएगा, इतनी ज़्यादा बीमार पड़ गई। और लड़की ने बोला कि भाई मेरे रुपए और मेरे जेवर दे जाओ, बाकी तुम कहीं भी जाओ, मुझे कोई लेना देना नहीं है। फ्रेंड्स, क्या बीत रही होगी उस लड़की पर जिसकी शादी होनी थी और जिसकी माँ खुद अपनी बेटी को जिसने धोखा दिया, अपने पति को जिसने धोखा दिया, और उस जमाई के साथ, होने वाले दामाद के साथ भाग जाती है। फ्रेंड्स, रिश्ते को कलंकित कर रहे हैं कुछ लोग। एक रिश्ते की मर्यादा होती है जो मुझे लगता है हमेशा हर एक व्यक्ति को बना के रखनी चाहिए। अब जब ये घर से भाग जाते हैं तो जो पति होता है कॉल करता है। पहली बात तो उसने जब कॉल किया पति ने, तो वो बोलता है कि बहुत दिन रह लिए, अब ये मेरी है, इस पर मेरा हक है, इतने साल रह तो लिया तुमने इनके साथ में। और ये कॉल करके और उस फ़ोन को वो कट कर देता है, स्विच ऑफ कर देता है कि अब कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, अब जाना ही नहीं है, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी है। सोचिएगा, सासू माँ के साथ में। यहाँ पर जैसे ही पति को सब कन्फर्म हुआ तो वो तुरंत थाने जाते हैं और FIR दर्ज कराते हैं जाके कि ऐसे ऐसे मेरे घर से इतना इतना कैश, इतना इतना जेवर ये लेकर मेरी पत्नी मेरे दामाद के साथ में, होने वाले दामाद के साथ में फरार हो गई है। जैसे ही ये खबर न्यूज़ में आई तो मीडिया को तो तांता लग जाता है उनके घर पर। जो भी है, जो भी सुनते तुरंत उनके यहाँ पर पहुँचते और इस न्यूज़ को कवर करते। और सोशल मीडिया पर भी इस कदर ये न्यूज़ वायरल हुई है कि जो भी देखता है तुरंत उसको पढ़ने की कोशिश करता है, आखिर क्या है क्या मामला नहीं। फ्रेंड्स, बहुत ये जो घटना है बहुत ही शर्मसार करने वाली है। रिश्तों को, ये जो पवित्र रिश्तों को, एक तो माँ बेटी के रिश्तों को भी कलंकित कर दिया, दूसरा जो सास और दामाद का, और जो पति अपने पति को, खुद के पति को धोखा दे दिया। कितनी बड़ी बात है। एक महिला इतने साल से अपने घर गृहस्थी चला रही थी, अपने जीवन को अच्छे से जी रही थी, और अब सोचिएगा बेटी की शादी कर रही थी। कितना बड़ा खुशी का पल आता है जब घर में दामाद आता है या घर में बहू आती है। एक माँ बाप के लिए उससे बड़ी खुशी की चीज़ कुछ नहीं होती है। जिस समय घर में बहू आए या जिस समय घर में दामाद आता है, जमाई आता है, उस समय माँ बाप को बहुत खुशी मिलती है। लेकिन यहाँ पर जो एक माँ थी उसने ही जमाई पर नज़र डाली और उसके साथ में ही भाग जाती है। यहाँ उसने एक पल भी अपनी बच्ची की खुशियों के बारे में नहीं सोचा कि मेरी बच्ची दुल्हन बनेगी। हर एक माता पिता अपनी बच्ची को दुल्हन बनना देखना चाहते हैं, लेकिन इस महिला ने सारे रिश्तों को तार तार कर दिया है। खुद बच्ची को दुल्हन तो ना बना सकी ये माँ, बल्कि खुद दुल्हन बन के उस दूल्हे के साथ में चली जाती, जो कि उसका दामाद था, जमाई था, जो कि बेटा, जमाई को बेटा का दर्जा दिया जाता है। सोचिएगा। और यहाँ सारे रिश्ते को एकदम से सर्वसार करके, बिना जमाने की परवाह किए बगैर, अपने पति की भी परवाह नहीं, बेटी किसी की भी कोई परवाह नहीं, और चल देती है अपनी नई दुनिया बसाने। सोचिएगा फ्रेंड्स, आजकल ये जो न्यूज़ें आ रही हैं बहुत ही मतलब क्या क्या कहा जाए इनके बारे में, कुछ शब्द नहीं है। जो पतियों के साथ में जो हो रहा है, महिलाएं, बच्चे हैं, पति हैं, तब भी दूसरे पुरुषों के प्यार के चक्कर में पड़कर अपना घर कैसे बर्बाद कर लेती हैं। और तो और ऐसी न्यूज़ें भी आई हैं जहाँ पर वो अपने पतियों को ही वो कर रही हैं, ख़त्म करवा रही हैं। मेरी बहनों, प्लीज़ अपने बसे बसाए घर को बर्बाद मत करो। जो चंद दिनों के प्यार के चक्कर में आप पड़ जाती हैं ना, बहुत गलत है। सोचिएगा, आप जब अपने बच्चे की नहीं हुई, आप अपने पति की नहीं हुई, आप चंद दिनों के प्यार के चक्कर में पड़कर आप उसकी हो जाएगी क्या? कभी नहीं हो सकता। एक चीज़ बताइएगा, सबसे पहले जब आप माँ बनती हैं तब आपकी कितनी सारी जिम्मेदारियां बन जाती हैं। एक आपका नया जन्म होता है, आपके बच्चे के प्रति कितनी सारी जिम्मेदारियां हो जाती हैं। आप जब शादी करती हैं, जब शादी के बंधन में बनती हैं, तब आपको वचन दिए जाते हैं। उन वचनों में बंधे रहने के लिए, हमेशा पति पत्नी का साथ देने, 7 जन्मों का बंधन, और आप एक जन्म भी नहीं झेल पाती हैं, आप फिर दूसरे की तलाश में लग जाती हैं। बहुत गलत बात है। यही कहूँगी
चरित्रवान बनिएगा, क्योंकि जीवन में चरित्र है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। अगर चरित्र चला गया ना जीवन से तो कोई मतलब नहीं है जीवन का। अब ये जो महिला और जो लड़का, जो दामाद था, अपनी सास को लेके भाग गया था, जग हंसाई हो रही है, हर जगह इसकी फोटो जा रही है। जो भी देखेगा बस यही बोलेगा यही लड़का है जो अपनी सास को लेकर भाग गया था। फ्रेंड्स, इज्जत और मर्यादा से जिए, वही जीवन है। बाकी अगर आप कुछ भी ऊट पटांग करते हैं और आपको लगता है कि नहीं मैंने बहुत अच्छा किया है, बहुत गलत बात है। आपके क्या विचार हैं कमेंट जरूर करिए। आप सभी को मेरे प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।